नमस्कार। देखिए, आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास का मैथ्स है और ये जो मैथ्स है ये सीबीएसई हिंदी मीडियम का मैथ्स है और इसका चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत कर रहे हैं। आशा है कि आपको इस क्लास से लाभ होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की बात हो और सर रहने देकार्दे की बात ना हो तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो रेने देकार्दे एक दिन अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे और आराम करते करते उन्होंने एक तल में स्थित बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने की समस्या का हल निकाला। ठीक है, बैठे बैठे सोच रहे थे और उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि एक बिंदु एक तल पर है तो वो किस तरह से होगा और क्या इस तरह का डिजाइन। ठीक है, एक तल की एक स्थिति का निर्धारण करने में प्रयुक्त पद्धति को हमने क्या कहा, देकार्दे के सम्मान में क्या कह दिया, कार्तीय पद्धति कहा गया। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये बात हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ चीज़ों की। आइए देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। आपके मन में निश्चित रूप से एक प्रश्न पैदा हो रहा होगा, प्रश्न आ रहा होगा कि हम थोड़ा सा इसको इस तरह से सेट करते हैं जी। चलिए, ये देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमने पहले से प्री राइट ऐसे इसलिए कर लिया है, पहले से ही लिख लिया है जिससे कि ये बहुत टाइम टेकिंग वीडियो नहीं हो जाए। दरअसल मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो को ही अपलोड करना पसंद करता हूँ। मेरा कोई वीडियो 15-16 मिनट का हो सकता है बट छोटा वीडियो ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारी चीज़ें छात्रों को पठन पाठन में संलग्न करना, पिछली क्लास के बारे में उनसे क्वेश्चन पुटअप कर लेना, उनकी नई समस्याएं सुनना। 2-4 मिनट में कुछ बच्चे बाहर होते हैं तो उनको भी क्लास में अंदर शामिल करते हैं, तो इस तरह से एक समय हो जाता है। बाकी मेन क्लास जो है वो 40 मिनट की क्लास होती है, तो 40 मिनट की क्लास में 30 मिनट 25 मिनट ही क्लास चल पाता है। दरअसल चूँकि ये क्या है ना कि यहाँ बच्चे नहीं हैं, तो अभी मैं किसी क्वेश्चन को पूछूं और बच्चे बताएं तो उसमें भी समय हमारा जाता है। तो यहाँ क्या है ना, वन वे है, तो ये पढ़ाना है। इस कारण से इस वीडियो को 15 मिनट का हम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने एक प्लेन सरफेस में एक तल पर हमने कुछ इस तरह की स्थिति बना ली है। ये देखिए एक्स अक्ष है। ठीक है, जो ये है वो वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष की धन दिशा है और ये एक्स अक्ष की धन दिशा है। ठीक है, ये बात क्लियर आ रही होगी समझ में। इसी के विपरीत देखेंगे, यहाँ पर 0 है, 0 के विपरीत जाएंगे तो ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा, इसको हम एक्स डैश कह देते हैं और इसके ऊपर नीचे जाएंगे तो ये वाई डैश, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके बात जो है देखिए हम बता दें कि यदि हमने चैप्टर 2 पढ़ा दिया है बहुपद। अगर बहुपद आपने नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके आप डिस्प्ले पे आई बटन आ जाएगा और आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, तो मेरे पहले वो वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट है वो कैसे कार्तीय तल को समझे। ठीक है, कैसे वो यहाँ पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है एस, इसकी स्थिति को वो कैसे समझे, उसको कैसे समझा जाए। उसकी सुविधा के लिए हमने क्या किया कि इस तरह का एक डायग्राम बना लिया। ठीक, चलते हैं। तो इस पर नंबर डाल दिया हमने 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 वो बिंदु माना जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिल रही हैं।
दरअसल कार्तीय पद्धति में इसका जो मान होता है वो 0 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 0 है क्या, ये एक्स अक्ष का मान है और ये वाई अक्ष का मान है, ठीक है। एक्स अक्ष के मान को हम भुज कह देते हैं और वाई अक्ष के मान को कोटि बोल देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिए। अब देखेंगे कि कोई बिंदु, कोई बच्चा, हमने व्यवस्था ऐसी की है कि सारे बच्चों को एक मेज पर बिठा दिया गया है, ठीक है। वर्गाकार मेज है और एक कल्पना है और इस तरह से बिठा दिया गया है। यह कहिए कि विद्यालय में एक टीचर है, ठीक, इसने कुछ इस तरह की व्यवस्था मॉनिटर कर दी गई है कि यहाँ जो बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, उस बच्चे को खुद और अन्य बच्चों को ये समझाना है कि ये बच्चा कहाँ बैठा हुआ है। वैसे इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम इसके निर्देशांकों की बात यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। बिंदु जो एम है इसको हम ब्लैक से, दरअसल आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी, और बिंदु ए जो है उसे हम ब्लू कलर से, नीले कलर से दिखाते हैं, जिससे कि समझने में सुविधाएं हो जाएंगी। अब हमको लगता है कि अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी समझने में, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो मान होगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, कोई मान हो सकता है, मान लेते हैं इस बात को। तो ए क्या है, एक्स अक्ष पर कितना अंक, ठीक है, एक्स अक्ष का मान है, और जो बी है वो वाई अक्ष का मान है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष की ओर हम जा रहे हैं, तो देखिए कितने ब्लॉक हम चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, एक जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और वाई अक्ष पर देखेंगे, यहीं से चलेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। यानी जो एस है, एस को हमने संगीता को एस मान लिया है, और संगीता की जो पोजीशन है एक तल पर, वो पोजीशन ये है कि एक्स अक्ष पर 4 बिंदु, 4 पॉइंट या 4 कदम या संख्या 4, और वाई अक्ष पर 3, ठीक है। इसकी दरअसल कोई उस तरह की इकाई नहीं है, मीटर है, किलोमीटर है, तो 4 इकाई और 3 इकाई, इस तरह से भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एन को देखेंगे तो इसको समझा दिया कि बेटा तुम यहाँ बैठे हुए हो, तो देखो तुम एक्स अक्ष से तो 4 कदम हो या 4 मेज हो, और वाई अक्ष पर तुम 3 मेज हो, अगर इनको मेज मान लिया जाए तो तुम्हारी स्थिति हो गई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो ये होती है एक्स कॉमा वाई। तो एक्स अक्ष पे जितने कदम है, जितनी मेजें हैं, वो प्लस वाई अक्ष पर उतना, ठीक है। नेक्स्ट एम पे देखेंगे, ऐसे ही एक है एम फॉर अमित। अमित की स्थिति के निर्देशांक क्या होंगे, वो निर्देशांक होंगे, देखिए एक्स अक्ष पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये है, ये इसका दरअसल इसका बिंदु ये है, दरअसल इसको ऐसे कर देते हैं, ये इसका बिंदु है, ठीक। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक 6, और वाई अक्ष पे देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 हो जाएंगे। ऐसे ही हम, सॉरी, एम फॉर मनोरमा की बात हो गई, अमित हम गलती से कह गए थे, तो ये हो गई। उसके बाद देखेंगे कि एम फॉर अमित के जो निर्देशांक हो जाएंगे, तो एक्स अक्ष का मान हो गया और वाई अक्ष का मान क्या होगा, तो एक्स अक्ष पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएंगे 6,6। यही मान हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको समझा जा सकता है। अब मान लीजिए हमने कोई बिंदु एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है, ये पी ले लिया, पी फॉर पंकज, ठीक। हमने चौथा बिंदु ले लिया पंकज, पंकज हमने बैठा के एकदम राइट टॉप कॉर्नर पर, तो पंकज को हम पी कह दिया, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे एक्स अक्ष पे 9, और वाई अक्ष पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 मेज वाई अक्ष पर, 9 मेज एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो बैठने की व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा 9,9, ये हो जाएगा 9,9। तो इस तरह से इसके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन ब्लॉकेज को हटा दें, तो फिर हम केवल कट लगा लेंगे यहाँ पे, इस तरह से समान दूरी पर,
ऐसे बाई अक्ष पे भी लगा देंगे। फिर कोई बिंदु देखेंगे, तो जैसे मान लीजिए अब ये सारी लाइन मान लीजिए हम मान लें हटा दिया, तो ये मान लीजिए हम बिंदु इसको क्यू मान लें, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्यू की सीध 4 पे आ रही है और ये इधर ये 8 पे आ रही है, तो ये हो गया एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो क्यू का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स अक्ष पे 4 और वाई अक्ष पे 8। तो इस तरह से ये इनके निर्देशांक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। आगे हम आपको भुज और कोट बताएंगे। वैसे भुज और कोट यही है, ये एक्स अक्ष का मान भुज होता है, वाई अक्ष का कोट ही होता है, तो इसी तरह से होता है। तो ये इसकी क्लास अलग से एक वीडियो बना के हम आपको अपलोड करेंगे, उसको आप देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। इसकी फ़ोटो खींच के, आपको लगता है कि नोट नहीं कर पाया तो इसकी फ़ोटो खींच के मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा। नहीं लगा पाता हूँ तो आप इसको, दिक्कत हो सकती है तो इसको स्टॉप करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ, ठीक है। तब तक बने रहिए, इसको वॉच करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।